गाइस ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जो कि ऑब्वियसली जो लोग बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको कुछ ही बैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया और ये कोटक जो है ये बहुत ही रेस्पेक्टेड बैंक में आता है। ठीक है, तो कोटक को लोग मानते हैं कि मतलब इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होता, कोई बड़े लोन्स इस तरह के नहीं देते जो लैप्स कर जाएं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इज्जत अच्छी बनी हुई है कोटक की मार्केट में। और आप इसका मैक्स का चार्ट भी देखेंगे तो भी आपको ये कंसिस्टेंटली ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन मेरा डाउट इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 50 के साथ और देख सकते हैं निफ्टी 50 ने 1571% का इसमें गेन दिया और कोटक ने उसी टाइम में कितना दिया, 83,188। और देख सकते हैं यहाँ से जब से ये अलग हुआ तब से ये उसके लेवल पे आया नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है अगर हम लोग इसे 5 साल में चेक करें। अभी देखिए, अभी तो कितना बड़ा ये डिफरेंस दिख रहा है, राइट। 1500 कहाँ और 83,000 कहाँ। ठीक है, ये कितना है, 1,500 और ये कितना है, 83,000। बहुत बड़ा डिफरेंस। लेकिन जैसे ही हम लोग इसे 5 साल में कंपेयर करते हैं, इस सीन कुछ और ही दिखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे 5 साल पहले जिस प्राइस पे निफ्टी था उसी प्राइस पे एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी बेटर दिख रहा है और कोटक नीचे दिख रहा है। तो मतलब जिसने 5 साल पहले इस तरह का लॉन्ग टर्म का मैक्सिमम लेवल का चार्ट देखा होगा, कंपेयर करके कोटक में इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो निफ्टी से भी लो अभी बेनिफिट कमा रहा है, मींस लो प्रॉफिट कमा रहा है। तो मेरा कंफ्यूजन यही है, हमें मैक्स चार्ट देख के कंपेयर करना चाहिए या 5 ईयर्स देख के करना चाहिए या 1 ईयर देख के करना चाहिए। तो 1 ईयर तो ऑब्वियसली मुझे मालूम है नहीं देखना चाहिए, बिकॉज 1 ईयर क्या होता है, ये हमारी हिस्ट्री और फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन 5 साल अगर कोई शेयर कंटिन्यूसली एक जैसा परफॉर्म करता है तो हो सकता है कि वो फ्यूचर उसका भी वैसा ही हो। अभी देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन आईसीआईसीआई को मैं इसे मैक्सिमम पे रख के कंपेयर कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा से। तो अगेन ये तो 83,000 हमको मालूम है, लेकिन उसी टाइम में आईसीआईसीआई ने कितना दिया, 4,025% ओनली। गाइज ये डिफरेंस देख रहे हो ना, किसी भी बैंक को आप इसे लगा लो, इवन एचडीएफसी को भी लगा लोगे ना, तो आपको इस तरह का ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे सेम अगर आप इसे 5 साल का कंपैरिजन कर दो तो आपको डेटा बिल्कुल उल्टा दिखेगा। यहाँ पे 212% आईसीआईसीआई में और यहाँ सिर्फ 41% कोटक में। मतलब आईसीआईसीआई ने तो निफ्टी को बीट किया, लेकिन कोटक ने बीट नहीं किया। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोटक ख़राब स्टॉक है या ख़राब बैंक है। आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एनुअली देखेंगे तो भी आपको इसमें एक साल भी, किसी भी साल आप इसको गिरता हुआ नहीं देखेंगे। कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ है। ठीक है, तो आपका पैसा आप कभी भी लगाओगे ये बढ़ेगा ही। पर क्या सिर्फ उतना ही काफ़ी होता है? आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, अच्छा दिख रहा है, लेकिन इससे अच्छे भी दूसरे बैंक्स के प्रॉफिट ग्रोथ शो हो रहे हैं। सीएजीआर चेक करेंगे तो 5 साल का सीएजीआर देखिए 7% ओनली। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात पता है आपको क्या है? किसी भी स्टॉक की स्ट्रॉन्ग सबसे बात ये होती है कि अगर उसमें पब्लिक से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड अगर होल्डिंग रख रहे हैं तो वो स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये आप याद रख लो, किसी भी स्टॉक में अगर पब्लिक की होल्डिंग से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के पास और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग है तो वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और ये स्टॉक ऐसा ही है। तो गाइस कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, इसमें 5 साल में नो डाउट आईसीआईसीआई इसको बीट कर रहा है हमेशा ही। हो सकता है फ्यूचर में भी ये आईसीआईसीआई इसे बीट कर दे, हो सकता है दूसरे बैंक्स भी बीट कर दे, हो सकता है बोल रहा हूँ मैं। लेकिन इसके प्रॉफिट्स कम शो करने का रीज़न ये है कि अब अभी देखो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जून, राइट। तो अभी जून चल रहा है। 5 साल पहले क्या होगा, 2018 का जून कहाँ था, ये था। तो यहाँ से अगर आप इसे कंपेयर करोगे ना तो ये क्या था, 1400 का प्राइस था। अब 1400 से 1800 के प्राइस पे अभी ये चल रहा है, तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। अभी इसको यहाँ पे कोविड देखना पड़ा, कोविड में ये बहुत ज़्यादा गिर गया। फिर उसके बाद से क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इसने पीक नहीं लिया और उसके बाद से कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो मतलब बहुत सारी जो कचड़ा कंपनीज़ में भी आपने देखा होगा कि कोविड के बाद क्या हुआ, बहुत ख़तरनाक तेज़ी आई, लेकिन वो तेज़ी कोटक में देखने को नहीं मिली, जबकि ये प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। तो देखिए, मार्केट में एक्सपर्ट्स की बात अगर आप मानेंगे तो उनके हिसाब से क्या होता है, कोई भी स्टॉक अगर जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करता है एक ही पोजीशन में ना, एक ही रेंज में अगर कंसोलिडेशन होता है
तो जब वो ब्रेकआउट देता है तो वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता है, ठीक है, बहुत बहुत लंबे टाइम तक वो ऊपर जाने लगता है। और इसमें तो आप देख ही रहे हैं कि FII और DII दोनों कितने ज़्यादा इसमें होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं, मतलब सबको इस पे बिलीव बहुत ज़्यादा है, बस ये ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। तो मार्केट में एक्सपर्ट्स की बात आप अगर मानोगे तो ये स्टॉक जब फटेगा तो बहुत बुरा फटेगा और बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देख के जाओगे तो उसके हिसाब से आपको इससे ज़्यादा बेटर दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक वगैरह वगैरह। SBI कतई नहीं, SBI बिल्कुल भी नहीं है सजेस्टेड, लेकिन हाँ ये ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे अभी फ़िलहाल तो दिख रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब कोटक इस रेंज को ब्रेक कर दे, ऊपर जाने लगे, और हो सकता है उस टाइम में ICICI, HDFC और ये बाकी जो बैंक्स हैं वो एक कंसोलिडेशन में या फिर फॉलिंग टाइम में चलना शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है गाइस। तो आपको मैं बस सिचुएशंस बता रहा हूँ ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो आपको पता रहे कि ये हो सकता है या आपको पहले से पता है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब बात आती है कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए गाइस, ये अपने मंथली लेवल पे आने वाला है, ठीक है। जून में इसका जो मेरा जो टारगेट लेवल होता है, मंथली टारगेट लेवल, ये वहाँ पे आने वाला है। कहाँ पे? 1820 के आसपास, ठीक है। 1820, 1830, आप कुछ भी उसके आसपास मान सकते हो। उसके आसपास में इसमें एक बाइंग लेवल दिख रही है। अगर जून में ये इस लेवल पे आ जाता है तो शायद यहाँ से ये फिर से पलटने की कोशिश करे, और अगर 1820 भी अगर ब्रेक हो जाता है और वहाँ से नीचे चला जाता है तो फिर 1600 के नीचे में मैं इसमें एक एवरेजिंग कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोटक बैंक की होल्डिंग नहीं है, तो अगर मैं 1820 पे इसे ले लेता हूँ तो मैं 1600 पे भी इसे लूँगा। 1820 पे मैं इसमें बहुत ही छोटी होल्डिंग बनाऊँगा। जो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है उसका सिर्फ 10% या 15% मैं इसमें लगाऊंगा, ठीक है। और 1600 पे अगर चला जाता है तो मैं इसमें अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 30% या 25% के आसपास लगाऊंगा। पूरा क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि इसके भी नीचे जाने के लिए, देखो हर स्टॉक में क्या होता है ना, 2-3 बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका अमाउंट निश्चित होना चाहिए, ठीक है, फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक 10 बार गिर रहा है तो आप 10 बार उसे खरीदते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक लेवल डिसाइड करना है कि एक बार यहाँ खरीद लिया, फिर एक बार यहाँ खरीद लिया, फिर एक बार यहाँ खरीद लिया, इसके बाद नीचे गिरता है तो आप मत खरीदो, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, फॉलिंग नाइफ। फॉलिंग नाइफ आपको पता है ना, फॉलिंग नाइफ बन जाएगा तो फिर उसके बाद आप अपना हाथ काट लोगे, है ना। तो इस तरह के स्टॉक्स को आपको बाय नहीं करना है, ऐसे स्टॉक से बचना है जो कंटिन्यूअसली गिर रहा है। आपको किसी भी अच्छे स्टॉक को फॉलिंग हो रही है, पूरे इंडस्ट्री में हो रही है, तो आप इस तरह से पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार बाय कर सकते हो। उसके बाद बस उसे टाटा बाय बाय बोल दो, ठीक है। तो रिपीट कर देता हूँ, पहला जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा वो 1820 के आसपास होगा, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मेरा 1600 के आसपास होगा, ठीक है। तो 1600 के नीचे होगा, एग्जैक्टली 1600 पे नहीं होगा, 1600 के नीचे होगा। यहाँ पे 1820 पे मेरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपका आंसर कर दूंगा मैं। और या फिर आप टेलीग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे हमेशा रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।